अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद भी ईरान झुक नहीं रहा। इस युद्ध में रूस और चीन उसके साथ खड़े हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई कि ईरान ने जो ड्रोन साइप्रस में मारा उसमें रूसी जैमिंग रेजिस्टेंट रिसीवर मिला। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटिश एयरबेस पर शाहिद 136 ड्रोन से अटैक किया। अब उस ड्रोन के मलबे की तस्वीर आई है जिसमें कोमेटा M टाइप का एक रूसी जैमिंग रेजिस्टेंट रिसीवर सिस्टम लगा हुआ पाया गया। ईरान को लेकर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान नई साइट्स और अंडरग्राउंड बनकर बना रहा था जिससे अगले कुछ महीनों में उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और एटॉमिक प्रोग्राम इम्यून हो जाता, तब ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम सेफ हो जाता। इसीलिए अगर अभी एक्शन नहीं लिया जाता तो फ्यूचर में कभी नहीं लिया जाता। ट्रंप ने ईरान को दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी प्रायोजक करार दिया और कहा कि तेहरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं मिलने देंगे। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान की मिसाइल क्षमता को बुरी तरह तबाह कर दिया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि हमारे पास हथियारों का असीमित भंडार है और हम अनंत काल तक युद्ध लड़ सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बाद अब यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोहराया कि अमेरिका की तरफ से भीषण हमला होना भी बाकी है। ईरान में हमलों को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि अगला फेज और घातक होगा। रूबियो ने कहा कि अमेरिका को यह यकीन है कि ईरान के लोग इस सरकार को उखाड़ कर फेंक सकते हैं और अपने देश के लिए नया भविष्य तय कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के युद्ध जारी रखने के बयान पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने पलटवार किया। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने मरीजों और बच्चों पर क्रूर हमला किया है। इस गुनाह के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। हम खुद पर हुए हमले का जवाब देते रहेंगे। साथ ही राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने युद्ध को ऐसे ही जारी रखने का ऐलान किया। ईरान ने यूएई को एक बार फिर से निशाना बनाया। ईरान ने दुबई में यूएस मिलिट्री ठिकानों पर शाहिद 136 ड्रोन से हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से दुबई में उस बिल्डिंग पर हमला कर दिया जहां अमेरिकी मिलिट्री के अधिकारी मौजूद थे। इससे पहले सऊदी में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने ड्रोन के जरिए निशाना साधा जहां पर हमले के बाद आग लगने से की खबर आई। हालांकि रिपोर्ट्स में पता चला कि एम्बेसी हमले के वक्त खाली थी। ईरान ने मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों को निशाना पर लेना शुरू कर दिया है। खासतौर से खाड़ी देशों में ईरान का जवाबी हमला इन देशों को झेलना पड़ रहा है। इस बीच ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला किया। इस हमले के बाद दूतावास और उसके आसपास धुएं का गुबार देखा गया। बताया जा रहा है कि 2 ड्रोन से रियाद में अमेरिकी दूतावास पर यह हमला किया गया। अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आग सऊदी के तेल रिफाइनरी तक पहुंच गई। सऊदी अरब की रास तनुरा तेल रिफाइनरी पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया। हमले में तेल रिफाइनरी पूरी तरह से तबाह हुई है। हमले के सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ गई जिसमें आप देख सकते हैं कि ड्रोन अटैक के बाद रिफाइनरी धुआं है। अमेरिका ईरान जंग के बीच पीएम मोदी भी भारतीयों की सुरक्षा को लेकर मिशन मोड में है। पीएम मोदी ने पिछले 48 घंटे में 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है। पीएम ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। साथ ही यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात की। पीएम मोदी ने इसके अलावा बहरीन के किंग हमद बिन अल खलीफा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से भी फोन पर बातचीत की है। बीती रात अबू धाबी से पहली फ्लाइट बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरी। इस दौरान लोग काफी खुश दिखाई दिए। एक यात्री ने बताया कि जब वो लोग अबू धाबी एयरपोर्ट पर फंस गए थे तब एतिहाद एयरवेज ने उनकी अच्छी देखभाल की। जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द हो गई थी उनके लिए होटल बुक करवाया गया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से इजराइल ईरान संघर्ष की वजह से उड़ानों में दिक्कत आ रही थी जिसकी वजह से लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे। दुबई से एमिरेट्स एयरलाइंस की एक फ्लाइट देर रात मुंबई हवाई अड्डे पर उतरी। वतन वापसी के बाद यात्रियों ने काफी राहत महसूस की। एक यात्री ने बताया कि जब उन्हें जंग की बात पता चली तो वो काफी डर गए थे। हालांकि अपने देश लौटकर ये सभी लोग काफी खुश दिखाई दिए और सरकार का शुक्रिया अदा किया। कतर में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर भारतीय समुदाय के लोगों से अपील की है। लोगों से कहा गया कि वो कतर के अधिकारियों के जरिए ऑफिशियल चैनलों की खबरों और गाइडलाइंस को फॉलो करें। साथ ही ये भी कहा गया कि बहुत जरूरी होने पर ही घरों से निकले। कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कंफर्म किया कि कतर का एयर स्पेस बंद है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो एयरपोर्ट पर न जाएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए अपनी अपनी एयरलाइन के संपर्क में रहें। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में डोला पूर्णिमा का भव्य उत्सव हुआ। इसमें देश विदेश की बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भक्तों के लिए ये दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के साथ सीधे मिलने का अवसर होता है। डोले में विराजमान भगवान के साथ भक्तों ने जमकर होली खेली। भगवान के रथ के साथ दूर दूर तक लोगों की भीड़ थी। अबीर, गुलाल, रंग और फूलों से होली खेलते लोग नजर आए।
पूरे देश में होली का खुमार छाया है। कल होलिका दहन का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान अलग अलग शहरों से होलिका की तस्वीरें आई। कहीं लोग झूमते गाते नजर आए तो कहीं ढोल नगाड़ों पर डांस हो रहा है। विशेष संयोग के बीच लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम पर हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी का नाम रोहित सोलंकी बताया जा रहा है। इस हमले का वक्त रोहित स्कूटी पर सवार था और उसके पास पिस्टल थी। पूछताछ में पता चला कि आरोपी रोहित गोदारा के लिए काम करता था। फिलहाल पुलिस को बाकी 2 शूटरों की तलाश है। चूरू जिले के सुजानगढ़ में होटल द रॉयल ट्रीट में बीती रात 2 अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में होटल मालिक मनीराम मंडा को गोली लगी। बाद में राजकीय बगड़िया अस्पताल में उनकी मौत हो गई। वहीं इस फायरिंग में 3 लोग बुरी तरह जख्मी हुए, जिनको जयपुर में इलाज चल रहा है। घायलों के मुताबिक 2 अज्ञात बदमाश होटल में घुसे और फायरिंग शुरू कर दी। मृतक मनीराम मंडा शराब और होटल कारोबार से जुड़े थे। बेंगलुरु में एक घर के किचन में आग लगने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को वक्त रहते बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि रमेश बाबू अपने परिवार के साथ 4 मंजिला मकान में रहते थे। तभी अचानक तीसरे फ्लोर पर किचन में आग लग गई। हादसे में उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर में फंसे रमेश बाबू, उनकी मां और बेटे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। गुरुग्राम में बीती रात एक कार सवार ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिससे कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कार सवार नशे में था। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और फिलहाल मामले की जांच कर रही है।